आज की क्लास जो होने वाली है ना वो अंग्रेजी पढ़ने के ऊपर होने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप ये तो मानेंगे ना कि अंग्रेजी बोलना अच्छी तरीके से जानने के लिए आपको पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए। तो अंग्रेजी पढ़ना बहुत अहम हिस्सा हो जाता है अंग्रेजी बोलने का, राइट। तो अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है तो आप अंग्रेजी बोलने के चांसेस जो हैं आपके बढ़ जाते हैं बाकी लोगों से, उनसे किनसे, जिनको नहीं आता, ठीक है। तो क्लास पढ़ने वाली होने वाली है, उच्चारण बताने वाली हूँ, क्योंकि पढ़ना क्या कर, उच्चारण करके ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो उच्चारण करना बताने वाली हूँ। इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर क्लास होने वाली है आज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए समझने वाली बात ये हो जाती है कि हमारे पास वॉवल्स हैं, ठीक है। वॉवल्स के ऊपर इसके पहले भी मैं क्लास करा चुकी हूँ। हमारे पास ए से लेकर के जेड तक हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है ना, अक्षर है, 26 अक्षर है। उनमें से 5 जो होते हैं ना वो वॉवल्स कहलाते हैं, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। और ये 5 यकीन मानिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये 5 कि इनके बिना आप शब्दों का निर्माण जो है ना वो लगभग मान के चलिए तो नहीं ही कर सकते हैं। अब एक्सेप्शंस की बात हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि लर्निंग के फेज में है, पढ़ रहे हैं अभी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक्सेप्शंस जानने का समय नहीं है, अभी है समय समझने का और पढ़ने का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये ना साउंड्स क्रिएट करते हैं जो पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो साउंड्स क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, ये अपना पेयर्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। एक तरीके से आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो दोस्ती करते हैं। ये बाकी जो बचे हुए हैं ना, कौन से बचे हुए हैं क्या बता रही हूँ, 26 जो अल्फ़ाबेट है उसमें से 5 तो निकाल दिया, बचा कौन, बचा 21 में से ये लोग ऑन एंड ऑफ पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नए साउंड का क्रिएशन करते हैं जो कि अल्टीमेटली आपको अंग्रेजी बुलवाता है। तो आज उन्हीं कॉम्बिनेशंस में से मैं कुछ लेकर के आई हूं आपके लिए। तो पहली क्लास है, अगर आपको ये क्लास जो है समझ आती है बढ़िया तरीके से तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम ये पढ़ने वाली जो क्लास आप करा रहे हो प्रैक्टिस, और इनसे रिलेटेड अगर और भी कोई नियम है, रूल है जो कि है, तो अगर आपको इसके ऊपर और क्लासेस चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके बताते रहना। मैं ऐसी क्लासेस जो है आपके लिए लाती रहूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए, ई, आई, ओ, यू हमने सबने सुन रखा है। तो सबसे पहले ए की बात करेंगे। और ए और टी, टी है ना, टी, ए और टी मिला करके क्या साउंड क्रिएट करता है और किस तरीके के शब्दों का निर्माण होता है। तो ए और टी की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है कैट। क्या है, कैट, CAT, कैट। कैट मतलब होता है क्या, कैट मतलब होता है बिल्ली, कैट यानी कि बिल्ली। फिर हमारे पास है हैट, HAT, हैट। मैं बताऊंगी ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। HAT, हैट, हैट का मतलब होता है टोपी। फिर हमारे पास है रैट, RAT, रैट, रैट का मतलब होता है चूहा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो AT मिल करके एक साउंड क्रिएट कर रहा है जो कि है एट। क्या क्रिएट कर रहा है, एट। उसके आगे बस क्या कर रहे हैं, H लगा दिया, हैट बन गया, R लगा दिया, रैट बन गया, C लगा दिया, कैट बन गया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसके पहले आपको मैं जो ABCD है उसका उच्चारण मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जैसे ह है ना, ह के लिए H का यूज करते हैं, तो हैट कहना है तो H हो गया HAT, हैट। सिंपल, ये इस तरीके से काम करता है। इसके आगे भी जो भी मैं बताऊंगी वो सारे इसी तरीके से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक और देखिए, AP, ये क्या साउंड क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्या पढ़ोगे, ऐप पढ़ोगे ना, ऐप। तो अगर इसके आगे C लगा दिया बन गया कैप यानी कि टोपी, M लगा दिया बन गया मैप यानी कि नक्शा, G लगा दिया बन गया गैप यानी कि अंतर, जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, ठीक है, बन गया गैप। फिर हमारे पास AN है, मतलब A का ही पेयर अब किसके साथ हो रहा है, N के साथ हो रहा है। इससे क्या ये बन रहा है, ये बन रहा है एन। क्या बन रहा है, एन। V लगा दिया वैन, F लगा, वैन का मतलब होता है जो गाड़ी होती है वो। F लगा दिया फैन, फैन जो है वो जो सीलिंग पे लगाते हैं वो भी। और इनफैक्ट कहते नहीं है हीरो और हीरोइन और इनका, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यानी कि प्रशंसक हूँ, ठीक है। तो फैन का वो दोनों केसेस में आप यूज कर सकते हो। फिर है मैन, मैन का मतलब होता है आदमी, मैन का मतलब आदमी। फिर हमारे पास है ए के साथ डी का पेयर, जहां पे ये बन रहा है बैड, बैड यानी कि बुरा, बैड का मतलब होता है बुरा। एम लगा दिया तो मैड, मैड का मतलब होता है पागल। क्या बनता है, मैड का मतलब होता है पागल। SAD, सैड, सैड का मतलब होता है उदास।
क्या मतलब होता है? सैड का मतलब होता है उदास। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को नहीं किया है डाउनलोड, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप कर सकते हैं अभी के अभी डाउनलोड इस ऐप को। वहां पर आप कर सकते हैं 2499 का कोर्स मात्र 249 में। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपनी फ़ोन पर, नाम, ईमेल आईडी, बेसिक वगैरह डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस कोर्स को वहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर बुक्स का सेक्शन बना हुआ है, स्टोर का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर जाकर के आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। साथ ही आप अगर चाहें तो यहाँ पर हम ऐप पर आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की। और आप बुक्स अगर लेते हैं, ई बुक्स अगर लेते हैं हमारी ऐप से, तो मेक श्योर करें कि आप डाउनलोड कर लें उसको अपनी फ़ोन पर। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक अपनी समस्या को लिख करके। इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पर जाकर के भी आप ई बुक्स ले सकते हैं। इनमें से जो से भी ई बुक आपको ज़रूरत हो ले लें, डाउनलोड कर ले अपनी फ़ोन पर। ये मैं बार बार बताती हूँ, इसको याद रखा करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब ए और एम की बात करते हैं, है ना, क्योंकि ए जो है बहुत किसके साथ पेयर बनाता है। ठीक है, ए और एम की बात करते हैं जिससे इसका क्या बनता है? एम। ठीक है, जे लगा दिया जैम, जिसका मतलब होता है एक तो खाने वाला आता है ब्रेड के ऊपर जो लगाते हैं, और ट्रैफिक जैम भी होता है। ठीक है, फिर स्कैम का मतलब होता है घोटाला, एससी लगाया। ठीक है, थोड़े बड़े वर्ड्स भी बनाएंगे हम लोग, है ना। फिर क्रैम, CRAM, क्रैम। अब ए के साथ बी लगा, ए के साथ बी लगा, बना एब। सी लगाया कैब। ठीक है, सी लगाया कैब। कैब का मतलब होता है टैक्सी। ठीक है, ये वाला चीज को आप छोड़ दो, है ना। सी का मतलब होता है टैक्सी, कैब यानी कि टैक्सी, लैब, लैब यानी कि प्रयोगशाला, LAB लैब बना, TAB टैब बना। टैब मतलब मोबाइल का जो बड़ा भाई होता है बेसिकली, ये समझ लो। ठीक है, फिर ए और वाई की बात करेंगे। ये बना डे, जिसका मतलब होता है दिन। पी लगाया पे, जिसका मतलब होता है भुगतान। एम लगाया मे, जिसका मतलब होता है सकना भी, और महीने का भी नाम होता है MAY, मे। ठीक है, हिंदी में मई, अंग्रेजी में मे। फिर बात करेंगे ए के साथ डब्लू जब लगता है, तो ये बना ड्रॉ, DR लगाया, बना ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। फिर लगाया पी, बना पॉ, जिसका मतलब होता है पंजा, है ना, शेर का पंजा, पॉ कहते हैं उसको। फिर लगाया एस, तो बना सौ। सौ का मतलब होता है देखा। ये हो गई बात हमारे ए की, राइट। अब बात करेंगे यू की। मैंने क्या बताया? 5 बताऊंगी, AEIOU, क्योंकि होते ही 5 वोवेल है। ठीक है, और इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब बात करेंगे यू की। यू के साथ जी जब लगता है तो ये बनता है अग, ऐसा उच्चारण होता है, अग। ठीक है, तो बी लगाओगे बनेगा बग, जिसका मतलब होता है कीड़ा। HUG लगाओ, H लगाओगे तो बनेगा हग, जिसका मतलब होता है झप्पी। M लगाओगे तो बनेगा मग, जिसका मतलब होता है प्याला। ठीक है, अब यू और टी, यू के साथ टी का पेयर। यू बी लगाया तो बना बट, ये क्या बन रहा है? अट, ऐसे साउंड करता है। ठीक है, बी लगाया बट यानी कि लेकिन। जी लगाया गट यानी कि आंत। सी लगाया कट यानी कि काटना। ठीक है, अब बात करेंगे ई। देखो ई और ए से ना बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, बाकी सबसे तो थोड़े बहुत कम कम भी बनते हैं। ऐसे आगे की और क्लासेस में मैं कराती चलूंगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं मेरी कोशिश होती है आपको मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ मैं सिखा दूँ, ताकि आप मेरी ओर से कोई कमी ना रहे आपको अंग्रेजी सिखाने में। ठीक है, आवाज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, राइट। तो आवाज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जब हमने किया ये वाला मैं अगले क्लास में बता दूंगी। ठीक है, EN जब हमने लगाया बना पेन यानी कि कलम। HEN हैन यानी कि मुर्गी। TEN 10 यानी कि 10। ED लगाया बना रेड, R लगाया रेड, एड बना। ठीक है, रेड लाल। बेड यानी कि बिस्तर। वेड यानी कि बुध। गेट यानी कि प्राप्त, ET लगाया। ठीक है, ET लगा रहे हैं। सेट यानी कि समूह। पेट यानी कि पालतू। EG की बात करेंगे। ठीक है, बेग यानी कि निवेदन करना। पेग यानी कि खूंटी। लेग यानी कि टांग। फिर ना डबल ई मिला के भी बनता है, जैसे बी लगा दिया डबल ई के आगे, बन गया बी यानी कि मधुमक्खी। फ्री यानी कि मुक्त, FR लगाया, है ना। फिर TR लगाया बना ट्री यानी कि पेड़। फिर ई के साथ डबल एल लगाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें और भी बनते हैं।
है ना। कमेंट करके मुझे बताओ और किसको किसको ये वाली क्लासेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत रिसर्च लगती है और जैसे जैसे मैं रिसर्च करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये भी बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। तो मतलब मेरी कोशिश होती है जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सिमिलर चीज़ों को एक साथ ग्रुप करके बता सकूं। तो कमेंट आप मुझे करते रहें कि मैम मुझे आप सिखा दो अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना बोलना। मेरा लक्ष्य तो यही है, पर आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। उस मोटिवेशन के चक्कर में ही इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद बिना पढ़ाए तो मैं रह नहीं पाती। मतलब मेरी टीम बोलती है कि मैम तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद ही पढ़ाओ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे तो क्लास करानी है। तो चलो कमेंट करके मुझे बताते रहना कि इसके आगे और क्लासेस इसके ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। फिर है BELL बेल, इसका मतलब होता है घंटी। ELL के आगे लगा B तो बन गया बेल। Y लगा तो बन गया येल यानी कि चिल्लाना। T लगा तो बन गया टेल यानी कि कहना। अब I की बात करेंगे। AEU की बात हुई, I और O बचा हुआ है, ठीक है। I के साथ G लगा तो इग जैसा उच्चारण हुआ। P लगाया पिग यानी कि सुअर। D लगाया डिग यानी कि खोदना। G लगाया तो गिग जिसका मतलब होता है टमटम। फिर इप I और P का पेयर। L लगाया तो लिप यानी कि होंठ। D लगाया तो डिप यानी कि डिबोना। T लगाया तो टिप, टिप का मतलब होता है टॉप, है ना। ये जिप लगाओगे तो मतलब चेन वाला होता है जिप, ठीक है। टिप मतलब होता है कोई भी चीज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कहते हैं ना कि आइस टिप, है ना, नाइफ की टिप। तो नाइफ का जो सबसे नुकीला सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो टिप होता है बेसिकली। फिर IT लगाया तो बना, F लगाया तो फिट यानी कि उपयुक्त। H लगाया तो हिट यानी कि मारना। QU लगाया तो क्विट यानी कि छोड़ना। फिर इन की बात करते हैं। इन जो है इन ऐसा उच्चारण हो रहा है। W लगाया तो विन यानी कि जीत। S लगाया तो सिन यानी कि पाप। TH लगाया तो थिन यानी कि पतला। फिर अब बात करेंगे हम लोग OP की, ठीक है। ये IT नहीं है, ये OT है, ठीक है। OP की पहले बात करते हैं। OP लगाया तो ऑप ऐसा उच्चारण होता है, ऑप, ठीक है। COP कॉप यानी कि पुलिस। MOP मॉप यानी कि झाड़ू। TOP टॉप यानी कि ऊपर का हिस्सा शीश। GOT गॉट यानी कि पाना। HOT हॉट यानी कि गरम। NOT नॉट यानी कि नहीं, राइट। और भी पेयर्स बनते हैं, बहुत सारे ढेर सारे पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी, ऐसी क्लासेस से आपको कितनी हेल्प मिलती है ये मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं और भी ऐसी क्लासेस करा सकूं। बिकॉज यकीन मानिए क्लास, ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट है ना, आपको ज़रूरी है इनको जानना। तो क्लास अच्छी लगी कमेंट करके मुझे बताइए, क्लास बढ़िया लगी है क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास और मैं हूँ प्रीति मैम। और बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, अपने फ़ोन पर कर लीजिए इंस्टॉल। कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम नंबर ईमेल आईडी वगैरह डाल करके अपने आप को रजिस्टर करके ऐप में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ना ही सिर्फ पेड कोर्स, आप वहाँ पर फ्री कोर्स कर सकते हैं, हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। आप ऐप पर समय बिताएंगे, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, ठीक है। बहुत जल्दी मैं रीडिंग और ग्रामर वगैरह ये सब के कोर्सेज में मतलब वेरी वेरी सून, है ना। बस मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं तो अभी तक तो आ गया होता है ये सारे कोर्सेज, ठीक है। तो चलो, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो 2499 वाली कोर्स जो है 249 में अवेलेबल है, इसको आप कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है तो जल्दी करें। बुक्स ले सकते हैं आप, ई बुक्स ले सकते हैं स्टोर पे जाकर के हमारे बुक्स वाले सेक्शन में, जहाँ से आप ई बुक को लेकर के सीधे सीधे अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही हो ऐप से संबंधित तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप का, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर ई बुक्स यहाँ से लेनी है तो ये वाली वेबसाइट पे जाके भी सीधे सीधे आप यहाँ से ई बुक्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी लेकिन करना क्या होगा, डाउनलोड करना है, कंपलसरी है। ऐप से ले लो, वेबसाइट से ले लो, व्हाट्सएप पे लिंक जाती है उससे ले लो, टेलीग्राम पे लिंक मंगवा लो, कहीं से भी लो ई बुक, लेकिन डाउनलोड कर लिया करिए अपने फ़ोन पर, तभी बेनिफिट है ना। नहीं तो फिर मतलब पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं पड़ता क्या हुआ, है ना। तो ई बुक जो है वो डाउनलोड करनी होगी आपको अपने फ़ोन पर, तो ज़रूर से डाउनलोड कर लिया करें।
व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के चैनल को जो है वो असली वाला जो चैनल है उसी को ज्वाइन करिएगा, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। बाकी जो अगर कोई भी क्लेम कर रहा है ऐसा कि प्रीति मैम की क्लासेस या नोट्स या बी बैंकर के क्लासेस या नोट्स मिल जाएंगे, तो वो सारे जो है फर्जी हैं। तो प्लीज़ आप फर्जी लोगों से दूर रहिए और बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को ही आप ज्वाइन करिए। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।